हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स स्कोप। आज भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर 2 वीडियो अपलोडेड है, नए व्यूअर्स मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें ट्रांजेक्शन्स आपको दिए। ठीक है, पहला ट्रांजेक्शन है कुलदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। ठीक है, सेकंड है परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। थर्ड ट्रांजेक्शन है वो है गुड्स फॉर कैश 20,000। ठीक है, फोर्थ वन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 36,000, पेड फॉर रेंट 700। और नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। 20% का प्रॉफिट लेके आपने कैश में गुड्स को बेचा है, इसका मतलब ये है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसमें देख लेते हैं। ये फॉर्मेट यहाँ पे मैंने बना रखा है। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन ये पहले से बना रखा है। अकाउंटिंग इक्वेशन, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। अब जब हम एसेट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एसेट्स क्या क्या नजर आ रही हैं, फर्नीचर, गुड्स और आपका क्या हो गया, कैश हो गया। ठीक है, ये आपकी जो है एसेट्स नजर आ रही हैं। तो इन एसेट्स को आप किस साइड में लिख लेंगे, एसेट साइड आप लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप एसेट्स दिखा रहे हो तो एसेट्स में क्या 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 दिखाओगे, कैश और आपका फर्नीचर, वो पहले ही लिख लोगे। ठीक है, और आप क्या क्या है, गुड्स, ये थे। ठीक है, अभी तक लायबिलिटीज में कुछ नहीं है या लायबिलिटीज में है, देखिए परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे, पहले आप इतना लिख लीजिए। चलिए, अब पहला पहला क्या है, कुलदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। तो सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन 1 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ट्रांजेक्शन 1 जो कि है क्या क्या लिखा है, कुलदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे कुलदीप स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, इतना लिखोगे। कितने का, 1 लाख। अब जैसे 1 लाख रुपीज आएंगे तो 1 लाख से आपका क्या क्या हो रहा है, कैश बढ़ रहा है, आपके पास कैश आ रहा है, तो कैश में कितना दिखाओगे, 1 लाख। ठीक है, फिर अभी इसका कुछ है नहीं तो या तो 0 0 दिखा दो या फिर कुछ भी मत शो करो। 0 0, लायबिलिटीज भी 0 है और कैपिटल भी, जैसे ही बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो 1 लाख रुपए से तो आपकी कैपिटल भी बढ़ रही है, कितने की, 1 लाख की। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करते तो आपकी जो इक्वेशन निकल के आएगी वो आ जाएगी, इक्वेशन निकल के, इसको यहाँ पे देख लेते हैं, 1 लाख। ठीक है, 0 0 0 और ये 1 लाख। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। जैसे ही कैश में फर्नीचर परचेज किया 5,000 का। ठीक है, तो 5,000 से पैसे आपके पास चले गए और फर्नीचर आपके पास आ गया, कितने का, 5,000 का। तो इसमें दूसरा ट्रांजेक्शन दिखाओगे, परचेज फर्नीचर, ये लिखाओगे। फिर कितने का, 5,000 का। तो 5,000 से कैश आपके पास चला जाएगा, तो जो चीज माइनस होती है, कम हो रही है, उसको ब्रैकेट में दिखाते हैं। ब्रैकेट में 5,000 लिखेंगे प्लस ये 0, अरे 5,000 का खरीदा है ना, तो ये 5,000 हो जाएंगे। फर्नीचर कितने का बढ़ गया, 5,000 का। गुड्स आपकी 0 हो जाएंगी, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी 0, कुछ भी नहीं हुआ है अभी। अब हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये जो न्यू इक्वेशन आ गई अब आपकी, ये क्या आ गई, न्यू इक्वेशन, इसको शो करेंगे। ठीक है, न्यू इक्वेशन जो आपकी आई है वो है 95,000
ठीक है, 95,000, 5,000 और ये 0, ये 0 और ये आपका 1,00,000। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। ट्रांजेक्शन थर्ड देखते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। 20,000 की गुड्स खरीदी, तो गुड्स आपके पास बढ़ गई 20,000 की और कैश आपके पास से कितना कम हो गया 20,000 का। तो फिर से अब हम तीसरा ट्रांजेक्शन लिखेंगे, परचेज गुड्स, बस इतना लिख लो, परचेज गुड्स कितने की खरीदी 20,000 की। ठीक है, तो 20,000 की खरीदी तो 20,000 रुपए कम हो जाएंगे आपके पास से, तो 20,000 माइनस यहां लिखेंगे, माइनस की फिगर आप ब्रैकेट में दिखाते हो, ये फर्नीचर में कोई चेंज नहीं हुआ, गुड्स आपके पास बढ़ गई कितने की 20,000 की और ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आया तो ये आ गया आपका 75,000। ठीक है, 5,000, ये आपका हो गया 20,000 और ये 0 और ये 1,00,000। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 36,000। 36,000 का सामान आपने उधार पे खरीदा है, तो जब एक तो पहले तो आपकी गुड्स बढ़ रही हैं कितने से 36,000 से, उधार पे खरीदते हो तो लायबिलिटी आपकी क्या हो जाती है बढ़ जाती है, क्रेडिटर्स आर द पार्ट ऑफ लायबिलिटीज। तो सबसे पहले यहाँ पे ये दिखा दो, ये क्रेडिटर्स यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, आई बात समझ में? अब सुनो, यहाँ पे फोर्थ ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे। फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज गुड्स। ठीक है, कितने का, क्रेडिट पे, ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो कितने का सामान खरीदा है आपने 36,000 का, तो 0 0 और ये 36,000 का सामान बढ़ गया और लायबिलिटी भी बढ़ गई कितने से 36,000 से और ये 0 रहा। ठीक है, ये न्यू इक्वेशन फिर से आई, यहां पर ये न्यू इक्वेशन हो गई थी। ठीक है, अब फिर से ये न्यू इक्वेशन आ गई, 75,000, 5,000, 20 और 36 56, 56,000, ये 36,000 और 1,00,000। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, नेक्स्ट है पेड फॉर रेंट 700 रुपए। 700 रुपए रेंट पे किया है आपने, तो आपका कैश कम हो जाएगा 700 रुपए, और जब एक्सपेंस पे करते हो तो आपकी कैपिटल भी क्या हो जाती है कम हो जाती है। ठीक है, तो फिफ्थ ट्रांजेक्शन हम दिखाएंगे, पेड रेंट कितने का 500 700 रुपए का, तो 700 यहां से कैश से कम हो जाएंगे, माइनस वाली फिगर ब्रैकेट में दिखाओगे, ये 0, ये 0, ये 0 और कैपिटल जब आप जो है एक्सपेंस पे करते हो, रेंट क्या है एक्सपेंस है, पे करते हो तो उससे कैपिटल भी कम होती है, तो 700 रुपए यहां से माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये जो नई इक्वेशन फिर निकल के आएगी यहाँ पे, ये न्यू इक्वेशन जो आ रही है वो आ रही है आपकी 75 में से 700 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 74,300। 300 ये रहेगा, अरे हाँ 300 और 5 से ऊपर जाओ तो 4 और ये 74,300 और ये 5,000 ही रहेगा, ये 56 ही रहेगा। ठीक है, ये कितने का 36,000 का रहेगा और ये 700 इसमें से निकल गए तो 300 ये और 9 ये। ठीक है, और ये 9 ये। ठीक है, 99,300। ठीक है, अब लास्ट ट्रांजेक्शन कितने का है, लास्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है कि गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% कैश। ठीक है, प्रॉफिट पे फायदे पे बेचा है, कैश में बेचा है, यानी कि 40,000 का 20% निकाल लेंगे तो आप 40,000 का, यहीं पे मैं बता दे रही, 40,000 का अगर 20% निकालना है तो 0 0 कैंसिल, 0 कैंसिल,
4 2 जा 8, 8000, यानी 8000 प्रॉफिट पे बेचा है। तो प्रॉफिट और कॉस्ट हो गया तो ऐड हो जाएगा, यानी पैसे कितने मिले होंगे, 48,000 मिले होंगे। आई बात समझ में? 48,000 कैश मिला होगा क्योंकि कैश पे बेचा है, ठीक है। और 8,000 के प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमेशा ऐड होता है, लॉस हमेशा डिडक्ट होता है, ये पता है, ठीक। तो आगे नेक्स्ट ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। 6th इक्वेशन जो हमारी आ रही है, ठीक है। 6th इक्वेशन है गुड्स सोल्ड, बस इतना लिख लोगे, गुड्स सोल्ड। अब देखो कितने रुपए तुम्हारे पास आए, फिर से देख लो, 40,000 का सामान था, 20% प्रॉफिट पे बेचा, तो 48,000 आपका आ गया। 40,000 का 20%, 8,000 आया, ठीक है, 48,000, ठीक। तो टोटल आपको 48,000 रुपए मिले होंगे। तो 48,000 यहाँ पे किस में दिखाओगे, सबसे पहले कैश में दिखाओगे, 48,000 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब गुड्स कितने की बेची आपने, 40,000 की बेची थी, तो 40,000 इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 40,000 की गुड्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो कम वाली फिगर किस में दिखाते हैं, माइनस में, ठीक है। तो 40,000 की गुड्स कम हो गई, ब्रैकेट में दिखा दो, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट पे बेची, कितने की प्रॉफिट पे, ये जीरो रहेगा लायबिलिटी, कितने के प्रॉफिट पे बेची, 8,000 प्रॉफिट है, 40,000 का सामान आपने कितने पे बेचा, 48, यानी 8,000 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट से कैपिटल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो 8,000 जो प्रॉफिट है उसको यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। तो कैपिटल में ऐड करेंगे, तो जो अब यहीं पे ट्रांजेक्शन सारे खत्म हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। फाइनल इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन जो आपकी निकल के आएगी वो होगी ये 300 और 8 4 12, 12 के 2 कैरी लगा 1, 7 4 11 और 1 12, यानी 122 300 ये रहेगा, प्लस 5,000 ये रहेगा, और ये प्लस ये 56 में से 40,000 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 16, और ये 36,000 ही रहेगा, और ये 8,000 का प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, तो 317 9 और 1 10, 107 300, ये इतना रहेगा। तो यहाँ पे ये फाइनल इक्वेशन है, यहीं पे ये एंड हो गया इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ये इसका सॉल्यूशन है पूरा, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द